हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, क्या काम करता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिसको हम दिल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हार्ट बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इसको हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हार्ट क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर के हम इसको 2 या 3 लेक्चर में समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसके मैकेनिज़्म के बारे में। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, जब स्ट्रक्चर समझ लेंगे, नाम समझ लेंगे, फिर हम लोग समझेंगे ये हार्ट जो है काम कैसे करता है। तो हम लोग 2 लेक्चर में इसको समझेंगे। पहला लेक्चर है इसका हार्ट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इसको हम स्टडी करेंगे आज। जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, इसको खोजने का श्रेय जिसको जाता है वो हमारे विलियम हार्वे साहब हैं। एक साइंटिस्ट हैं हमारे विलियम हार्वे। इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की और इन्होंने बताया जो हमारा हार्ट होता है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम आते हैं हार्ट पर डिस्कस करने कि हार्ट होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो ये हमारा हार्ट होता है कहाँ होता है इसकी बात करेंगे, कहाँ पाया जाता है। तो हमारा हार्ट जो है, हमारी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आप लोग को पता होगा। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड हमारा ये ऊपर से रीजन वाला हेड कहलाता है, फिर हमारा नेक आता है, फिर हमारा थोरैक्स आता है डायाफ्राम तक, थोरैक्स के नीचे एब्डोमेन रीजन आता है। अब ये जो हमारा हार्ट होता है थोरैसिक रीजन में मिडिल में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में ये छिपा होता है या पाया जाता है। ये एक तरीके से ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और लोगों की, किसी और चीज़ों की, किसी और आर्गन की, कि कोई आर्गन आए इसको स्टिमुलेट करे, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करे, फिर ये धड़के। इस प्रकार से ये ऑटो एक्साइटेबल होता है क्योंकि ये बना होता है कार्डियक मसल्स की, जिसको हम इस प्रकार के हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जो कि खुद ब खुद अपने से एक्साइट करके और सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। इनकी सेल्स जो हैं, जो इनकी मसल्स हैं, ये बनी होती हैं कार्डियक मसल्स की, और इसी वजह से ये ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, और ऐसे बने हुए हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। जो हमारा हार्ट होता है ये 4 चैम्बर का बना होता है। 4 चैम्बर मतलब 2 आर्किल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। इस प्रकार से जो हमारे हार्ट हैं वो 4 चैम्बर के बने होते हैं। हम लोग इसको अभी समझेंगे। ये हमारा जो हार्ट है इसको बनाने का काम जो ब्लड है वो करती है, हार्ट है वो करता है, और इसके साथ में ब्लड जो भेजता है अपने कंटेंट किसी चीज़ के रास्ते भेजता होगा, किसी के रास्ते भेजता होगा, उसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और 4th चीज़ है कि हमारा जो हार्ट है इसकी ओरिजिन क्या है। अब जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक सेल से डेवलप होते हैं, जाइगोट सेल होता है, वहाँ से डेवलप होता है। जाइगोट सेल डिवाइड करता है और क्लीवेज करता है, जिसको हम बोलते हैं। क्लीवेज करने के बाद वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32 सेल में डिवाइड होता है। इस प्रकार से हम इसको ब्लास्टोमियर, मारूला और ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। अब ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट बहुत सारे सेल में डिफ्रेंशिएट करता है, और कुछ सेल को बाहर की तरफ अरेंज करता है, कुछ सेल के अंदर की तरफ अरेंज करता है। बाहर के तरफ को हम पेरिफेरल सेल्स बोलते हैं, अंदर की तरफ को हम इनर सेल मास बोलते हैं। यही इनर सेल मास आगे चल कर के 3 डर्म बनाता है, जिसको हम एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म कहते हैं। इसी तीनों डर्म के द्वारा हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन की ओरिजिनेशन होती है। इस प्रकार से जो हमारा हार्ट है इसका डर्म मेसोडर्म है, यानी कि ये मिडिल ओरिजिन है, इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। नेक्स्ट हमारा होता है ये थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन हमारा बॉडी पार्ट डिवाइड होता है, इसके थोरैसिक कैविटी में हमारा हार्ट पाया जाता है। ये हार्ट जो है स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ़्ट साइड में, मतलब जो हमारा लेफ़्ट साइड है थोड़ा सा टेढ़ा होता है।
क्लेंच फिस्ट के समान होता है, मतलब बंद मुट्ठी के समान होता है, और लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा मुड़ा होता है। फिर हम बात करेंगे जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट को बनाने के काम में चारों तरफ मसल्स होती है। इस मसल्स को हम पेरिकार्डियल मसल्स बोलते हैं या पेरिकार्डियम मसल्स बोलते हैं। इस मसल के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ताकि अगर कोई झटका लगे हार्ट को तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये था जनरली हमारे हार्ट के बारे में। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर में कौन कौन से लोग या कौन कौन से नाम पाए जाते हैं। अभी तक मैंने समझा जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट होता है, मतलब एक तरफ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, दूसरी तरफ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इस तरीके से मतलब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना करे, इसीलिए इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ़्ट साइड है। अब लेफ़्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जबकि हमारा राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इन दोनों को आपस में मिक्स ना होने देने की वजह से इसमें दीवारें पाई जाती है, जिसको हम क्रमशः आर्किल, वेंट्रिकल और लेफ़्ट आर्किल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जो हमारा लेफ़्ट आर्किल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, मतलब राइट आर्किल और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये अपने आप में मिक्स ना कर जाएं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना कर दें, इसलिए इसमें एक दीवार बीच में पाया जाता है जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे वेंट्रिकल में होता है। वेंट्रिकल में हमारे दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना करें, इसको रोकने का काम हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम करता है, ताकि ये हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट बनाए रखें। तीसरा हमारा आता है आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम पाया जाता है। आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है इसको हम आर्किलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ताकि ये आर्किल और वेंट्रिकल दोनों आपस में अलग रहें, अपने अनुसार इस ब्लड को आर्किल से वेंट्रिकल में भेजें। इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार के सेप्टम पाए जाते हैं, दोनों आर्किल के बीच में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में और आर्किल वेंट्रिकल के बीच में। अब हम बात करेंगे ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, उसका नामकरण समझेंगे, नाम पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे। जो हमारा ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड पूरे बॉडी से आता है वेना केवा का थ्रू। वेना केवा राइट साइड में हमारा ब्लड लाता है राइट एट्रिया में, जिसको हम बोलते हैं राइट आर्किल। इस प्रकार से इसमें हमारा जो राइट साइड में है, इस आर्किल में ब्लड आया, ब्लड को रोकने के लिए कि ब्लड हमारा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में चला ना जाए, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा लेफ़्ट साइड में भी 3 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इसमें 2 वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जबकि हमारा यहाँ पर 3 वाल्व पाया जाता है राइट साइड में, इसीलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब हमारा वेना केवा से ब्लड आता है आर्किल में, राइट आर्किल में। राइट आर्किल के थ्रू जब इसमें ब्लड भर जाता है फिर आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड फिर से लंग्स में भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के हमारा ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ़्ट आर्किल में आता है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारा ब्लड चला जाता है एरोटा में, और एरोटा से पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब हम इसके मैकेनिज़्म को अगले वाले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।